कभी आपने यह सोचा है, जब कोई मनुष्य अपने सामने अन्याय देखता है तो वह चुप नहीं रहता। वह विरोध करता है, लड़ता है, बोल उठता है। परंतु वह जो परमेश्वर का पुत्र था, जिसने अंधों को दृष्टि दी, मुर्दों को जिलाया, वही जब अपमानित हुआ, पीटा गया, ठुकराया गया, तब उसने कुछ नहीं कहा। क्यों मौन रहा मसीह? क्या वह कमजोर था? क्या वह डर गया था? या उसके मौन के भीतर कोई ऐसा रहस्य छिपा है जो संसार अब तक समझ नहीं पाया? प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम देखते हैं कि हमारे देश और दुनिया के कुछ हिस्सों में बाइबल की प्रतियां जलाई जाती हैं, मसीहियों को मारा पीटा जाता है, पादरियों पर झूठे धर्म परिवर्तन के आरोप लगाए जाते हैं और छोटे गांवों में जो मसीह को अपनाते हैं उन्हें समाज से अलग कर दिया जाता है। तो मन पूछता है, हे प्रभु, तू क्यों नहीं उतर आता? तू क्यों नहीं रोकता यह अन्याय? परंतु बाइबल कहती है, वह सताया गया तो भी उसने अपना मुंह न खोला। यशायाह 85:7। प्रियो, यह केवल एक वाक्य नहीं है, यह आत्मा की गहराई और शक्ति का रहस्य है। मौन केवल चुप रहने का नाम नहीं, यह पूर्ण विश्वास और परम योजना पर आत्मसमर्पण है। जब लोग सोचते हैं कि मौन कमजोरी है, तब वे नहीं जानते कि सच का सबसे बड़ा हथियार धैर्य और प्रेम है। मत्ती 27:12-14 में लिखा है, जब उस पर मुख्य याजकों और पुरनियों ने दोष लगाया, तब उसने कुछ उत्तर न दिया। तब पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू नहीं सुनता कि ये तेरे विरुद्ध कितनी बातें गवाही दे रहे हैं? परंतु उसने कोई उत्तर न दिया, यहां तक कि राज्यपाल अचंभित हुआ। प्रियो, यह अचंभ नहीं बल्कि वास्तविक शक्ति का परिचय है। संसार मौन को समझ नहीं पाया। वे सोचते थे मौन मतलब डर, पर मसीह का मौन मतलब पूर्ण विश्वास अपने पिता पर, सत्य की अजेय शक्ति का प्रदर्शन और प्रेम से जीत का मार्ग। प्रिय श्रोताओं, वह जानता था न्याय मनुष्य का नहीं, परमेश्वर का काम है। रोमियो 12:19 में लिखा है, हे प्रियो, अपने आप पलटा न लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को स्थान दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है। और प्रभु कहता है, जब मसीही अत्याचार सहते हैं तब उनका दर्द वास्तविक है, परंतु मसीह का मार्ग हमें सिखाता है कि प्रतिशोध से जीत नहीं मिलती, पर धैर्य और प्रेम से अजेय विजय मिलती है। जो अन्याय सहता है वह परमेश्वर की दृष्टि में धन्य है। यूहन्ना 18:36 में यीशु ने कहा, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। यही कारण है कि उसने तलवार नहीं उठाई, उसने प्रतिशोध नहीं किया। उसका राज्य किसी धरती की लड़ाई से नहीं, बल्कि आत्माओं की मुक्ति, विश्वास की सुरक्षा और सत्य के प्रकाश से बनता है। प्रिय मित्रों, जब कोई मसीही सहता है तो वह केवल उत्पीड़न नहीं सहता, वह स्वर्ग में अपने लिए मुकुट तैयार करता है। मत्ती 5:10-12 कहता है, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। जब लोग तुम्हारा अपमान करें, तुम्हें सताएं और झूठ बोलकर तुम्हारे विरुद्ध सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तो आनंदित और मग्न हो, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा प्रतिफल बड़ा है। प्रियो, यह अद्भुत नहीं? संसार केवल बाहरी पीड़ा देखता है, पर स्वर्ग देखता है तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा मौन प्रेम। कभी कभी लगता है, अगर हम भी पलटा लें, अगर हम भी उत्तर दें, पर मसीह सिखाता है, बुराई से मत हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। रोमियो 12:22। प्रियो, जो तलवार से लड़ते हैं तलवार से नाश होते हैं, पर जो प्रेम से लड़ते हैं वे सदा जीवित रहते हैं। मसीह का मौन एक पराजय नहीं, वह ऐसी विजय का प्रारंभ था जो क्रूस से कब्र तक और कब्र से पुनरुत्थान तक फैली। और आज जब मसीह के नाम पर अत्याचार होता है, बाइबल जलाई जाती है, पर वही वचन राख से भी जीवित होकर उठता है, हर घर में, हर हृदय में, हर राष्ट्र में। क्योंकि यीशु ने कहा था, स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, पर मेरे वचन कभी न टलेंगे। मत्ती 24:29। तो याद रखो प्रियो, मसीह मौन नहीं है, वह बस देख रहा है कि कौन उसके मौन में उसकी आत्मा को पहचानता है, क्योंकि जिसने उसके साथ मौन में सहा, वही उसके साथ महिमा में राज्य करेगा। मसीह की शांति कमजोरी नहीं, वह आग है जो हिंसा के बीच भी जलती नहीं, बल्कि जलाकर भी उजाला करती है। जब बाइबल जलती है, जब गांवों से विश्वासियों को निकाल दिया जाता है, उस मौन के पीछे परमेश्वर का न्याय, प्रेम और शक्ति काम कर रही है। प्रियो, याद रखो, हर चोट, हर अपमान, हर पीड़ा के पीछे एक उत्तर है।
पर वह उत्तर तलवार का नहीं, प्रेम का है। वह उत्तर क्रोध का नहीं, धैर्य का है। वह उत्तर बदला नहीं, भरोसा है। और यही मौन, यही धैर्य अंततः सत्य और प्रेम की विजय बनकर उभरता है। आज मैं आपसे एक और रहस्य साझा करने जा रहा हूं। एक ऐसा रहस्य जिसे समझना केवल बुद्धि का काम नहीं, बल्कि आत्मा का अनुभव चाहिए। जब हम दूसरों से चोट खाते हैं, अपमान झेलते हैं और समाज हमें निकाल देता है, तब हमारा पहला मनोभाव क्या होता है? क्रोध, क्यों मुझे यह भुगतना पड़ रहा है? परंतु मसीह ने हमें सिखाया सच्ची शक्ति प्रतिशोध में नहीं, क्षमा में है। लूका 6:27 से 28 में लिखा है, परंतु मैं तुमसे कहता हूं, अपने शत्रुओं से प्रेम करो, जो तुम्हें घृणा करते हैं। उनके लिए भलाई करो, जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। प्रियो, सुनो इसे। यह केवल नैतिक उपदेश नहीं, यह आध्यात्मिक युद्ध की गहन रणनीति है। जब कोई तुम्हारे खिलाफ बोलता है, तुम्हें चोट पहुंचाता है या तुम्हारे विश्वास को मिटाने की कोशिश करता है, तो क्षमा केवल मौन सहन नहीं है। यह एक शक्ति है जो तुम्हें स्वतंत्र बनाती है और अपने अपराधी के हाथों न्याय के बजाय प्रेम का बीज बोती है। सोचो, यदि मसीह ने क्रूस पर प्रतिशोध लिया होता, तो क्या संसार आज उसकी महिमा को देख पाता? नहीं प्रियो, क्रूस पर उसने केवल प्रेम और क्षमा का मार्ग चुना। लूका 23:34 में लिखा है, हे पिता, उन्हें क्षमा कर, क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, क्या आप समझ सकते हैं इसकी गहराई? यह क्षमा केवल शब्दों की चीज नहीं, यह सच्चाई की शक्ति, प्रभु के मार्ग की रणनीति और विश्वास की नींव है। जो क्षमा करता है वह अपने आप को क्रोध, बदले और मानसिक कैद से मुक्त करता है। और यह वही मार्ग है जो आज भी अत्याचार झेल रहे मसीहियों को शक्ति देता है। और सुनो, रोमियो 5:8 में लिखा है, परंतु परमेश्वर ने अपनी प्रेम को हमारे प्रति यह दिखाया कि जब हम पापियों थे, तब मसीह हमारे लिए मर गया। प्रियो, यह केवल इतिहास नहीं, यह आज भी सत्य है। जब हम अत्याचार सहते हैं और क्षमा करते हैं, तब हम उसी मार्ग पर चल रहे हैं जिस मार्ग पर परमेश्वर ने हमें बुलाया। हमारे अत्याचारियों का उद्धार भी इसी प्रेम और क्षमा के बीच में छिपा है। अब गहराई से सोचो प्रियो, क्यों मसीहियों के प्रति क्रोध और प्रतिशोध काम नहीं करता? क्योंकि मसीह का मार्ग सामान्य नियमों और दुनिया की ताकतों से नहीं चलाया जाता। यूहन्ना 13:34 से 35 कहता है, मैं तुमसे एक नया आज्ञा देता हूं कि आपस में प्रेम करो। जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया, वैसे ही तुम भी प्रेम करो। इससे ही सब लोग जानेंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। यह नया आज्ञा सिर्फ प्यार नहीं, यह जीवन और मृत्यु की परीक्षा है। जो प्रेम और क्षमा में चलना सीखता है, वही वास्तविक शक्ति प्राप्त करता है और वही समाज और अत्याचार के बावजूद स्थिर रहकर मसीह की महिमा दिखा सकता है। प्रिय मित्रों, जब गांव में मसीही को समाज से निकाल दिया जाता है, जब बाइबल जलती है, यह क्षमा और प्रेम ही उन्हें असली शक्ति देता है। क्योंकि विरोधी केवल बाहरी शरीर को चोट पहुंचा सकता है, पर आत्मा की शक्ति तब भी अजेय रहती है। मत्ती 5:44 में लिखा है, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो, उनके लिए प्रार्थना करो जो तुम्हारे खिलाफ हैं। यह कठिन है। यह केवल तब संभव है जब तुम्हारा विश्वास मसीह में स्थिर हो और तुम्हारा हृदय उसके मार्ग पर निर्भर हो। जो क्षमा करता है वह सिर्फ दूसरों को नहीं बदलता, वह स्वयं को मुक्त करता है, परमेश्वर की योजना में भागीदार बनता है। प्रिय भाइयों और बहनों, मसीह का मार्ग हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन याद रखो, जो व्यक्ति क्रोध और प्रतिशोध से लड़ता है वह केवल अस्थायी जीत पाता है। जो व्यक्ति प्रेम, धैर्य और क्षमा में चलता है वह सत्य की स्थायी विजय और स्वर्गीय मुकुट प्राप्त करता है। मत्ती 5:14 से 16। तुम संसार के प्रकाश हो। कोई शहर जो पहाड़ी पर है छुप नहीं सकता। वैसे ही तुम्हारा प्रकाश लोगों के सामने चमके कि वे तुम्हारे अच्छे कर्म देखकर तुम्हारे पिता की महिमा करें। देखो, यहाँ क्या कहा गया है, जब मसीही प्रेम और क्षमा के मार्ग पर चलते हैं तो केवल स्वयं को नहीं बल्कि समाज और दुनिया को भी उजाला देते हैं। हमारी निष्ठा, हमारी सहनशीलता, हमारी स्थिरता, यह सब मसीह की विजय का प्रमाण है। और याद रखो, मत्ती 24:35, स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर मेरे वचन कभी न टलेंगे। यह वर्ष हमें यह आश्वासन देता है कि मसीह का मार्ग असफल नहीं होगा। बाइबल जलाई जा सकती है
पादरी पीटे जा सकते हैं, समाज विरोध कर सकता है, लेकिन सत्य और प्रेम की शक्ति हमेशा जीवित रहेगी। जो मसीही मौन, धैर्य और क्षमा में चलकर विश्वास में स्थिर रहते हैं, वे स्वर्ग में मुकुट पहनेंगे, समाज में प्रेरणा बनेंगे और इतिहास में स्थायी प्रभाव छोड़ेंगे। प्रिय मित्रों, आज भी जब कोई मसीही अत्याचार सहता है, मौन रखता है, क्षमा करता है और प्रेम के मार्ग पर चलता है, तो वह केवल वर्तमान पीड़ा का सामना नहीं करता, बल्कि स्वर्गीय महिमा और पृथ्वी पर प्रभाव दोनों प्राप्त करता है। मसीह की विजय, वह विजय जो क्रूस पर शुरू हुई, पुनरुत्थान में पूरी हुई, आज भी हर स्थिर विश्वासियों के जीवन में जारी है। धैर्य, क्षमा, प्रेम, यही हथियार हैं और यही कारण है कि मसीह की शक्ति और महिमा दुनिया भर में फैल रही है और हर हृदय को अपनी ओर खींच रही है। मौन और क्षमा कमजोरी नहीं, यह वास्तविक शक्ति है और यही मार्ग है जो अंधकार में भी उजाला फैलाता है।